हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। लेकिन गनीमत यह है कि इनमें से 927 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 347 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान प्रदेश भर में लोग कोरोना के खौफ से परेशान हैं। आपको बता दें कि बुरी खबर सोलन जिले से है, जहां पर 6 घंटों के अंदर कोरोना के 69 नए केस सामने आए। बता दें कि सूबे में 60% से ज्यादा मामले 3 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन जिले में रिपोर्ट हुए हैं और इन 3 जिलों में 800 से ज्यादा केस हुए हैं। आपको बता दें कि ऊना में 141 मामले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कांगड़ा से अनूप धीमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, हालांकि हिमाचल प्रदेश में लगातार रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, लेकिन अगर 3 जिलों की बात की जाए, वहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जिनमें से कांगड़ा भी एक है। तो क्या है कांगड़ा के ताजा हालात? देखिए पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 जिलों में जो मैदानी इलाके हैं, जैसे कांगड़ा है, हमीरपुर है, सोलन है, ये मैदानी इलाके जो हैं, यहाँ पर जो है वो कोरोना का ज्यादा कहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक मैं बात करूं कांगड़ा की, तो कांगड़ा में तो माना जा सकता है कि केसेस ज्यादा आने थे, क्योंकि कांगड़ा की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन हमीरपुर और सोलन में उसके उल्ट जो है वो कांगड़ा के लगभग जो केसेस जो हैं वो हमीरपुर और सोलन में रिपोर्ट किए गए, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। सबसे बड़ी चिंताजनक बात सोलन के लिए है, क्योंकि सोलन में जितने केसेस, और एकदम से जो कल की बात करें तो लगभग 70 केसेस, जो 69 केसेस जो है वो सोलन में आए हैं, वो बहुत चिंताजनक बात है। जहां तक कांगड़ा का विषय है पूजा, तो कांगड़ा में अभी तक जो है वो 312 केसेस जो हैं वो कांगड़ा में आए हैं, और उसमें से बात करूं एक्टिव केसेस की, तो मात्र 44 केस जो हैं वो एक्टिव है अभी कांगड़ा में। पिछले कल सिर्फ 3 केस आए थे, लेकिन कल रिकवरी भी कोई नहीं हुई थी। और दूसरी तरफ मैं बात करूं रिकवरी की पूजा, तो रिकवरी रेट जो है बहुत बढ़िया है कांगड़ा में। सबसे अच्छा रिकवरी रेट जो है वो कांगड़ा में है। हालांकि केसेस बहुत ज्यादा आए हैं। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं पूजा, तो कांगड़ा में 312 में से 264 लोग जो हैं वो ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं, और 2 लोग जो है यहाँ से माइग्रेट भी हुए हैं। लेकिन जो रिकवरी रेट है वो लगभग 85% रिकवरी रेट जो है अभी कांगड़ा में है। दूसरी तरफ मैं अगर चंबा की बात करूं, तो चंबा में भी रिकवरी रेट जो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि वहां भी 68 अभी कुल मामले हैं, और उसमें से 16 जो हैं वो अभी एक्टिव केसेस है, और 51 जो है वो ठीक होकर के चले गए हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल बात करें तो अभी रिकवरी रेट जो है वो 75 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात जो है सिर्फ सोलन के लिए है। बाकी जगहों में हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कहीं कोई एविडेंस नहीं है, तो कहीं बाकी जिलों के लिए तो ठीक है, लेकिन सोलन में जो ये बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन अलर्ट रहने की बात सब जगहों के लिए है, क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोई पासेस नहीं है, आराम से आदमी आ जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए यही सवाल हो मैं सकती है। आपसे करना चाहूंगी कि जो बीते दिनों हिमाचल सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि अब कोई भी पर्यटक कुछ शर्तों के साथ हिमाचल में एंट्री कर सकता है, तो क्या इसका भी असर देखने को मिल रहा है हिमाचल में बढ़ते हुए केसेस को लेकर? देखिए पूजा, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पर्यटन को लेकर के जो कंडीशंस रखी गई थी, उस तरफ तो पूरा ध्यान सरकार ने दिया कि उसका कोविड का टेस्ट होना चाहिए, और 72 घंटे पहले उसका सैंपल लिया होना चाहिए। वो बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि जब 72 घंटे सैंपल लेंगे और कोविड का टेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है वो उसको, अगर कहीं घूमता भी है, कहीं साइड पे कहीं साइट सीइंग के लिए जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ उसमें कंडीशन ये थी कि होटल बुक होना चाहिए। वो सब चीजें ठीक थी, लेकिन उसके उल्ट जो यहाँ पर होटलियर्स थे, उन्होंने उसके लिए कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ के जो होटल है उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। यहाँ तक कि मैं बात करूं बीड़ बिलिंग की, तो बीड़ में अगर पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग को खोल दिया गया था, लेकिन वहां की 4 पंचायतें हैं, उन्होंने लिखित में एक प्रस्ताव पारित करके जो वहां की एसडीएम है, बैजनाथ की एसडीएम है, उनको लिखित में दे दिया कि हम 15 सितंबर तक किसी भी तरह की टूरिज्म एक्टिविटी जो है वो नहीं चाहते हैं, हमारे एरिया में कोई टूरिस्ट आए। तो ये उल्टा जो लोग हैं यहाँ पर, वो उस मामले में ज्यादा अवेयर है। दूसरी तरफ अगर पूजा में बात करूं पैटर्न से हट करके, तो वहां क्योंकि बद्दी में जो लेबरर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटाइन का कोई सही गाइडलाइंस नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है कि वहां जो सोलन में जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। जहां तक पर्यटकों की बात है, पर्यटन के मामले में ऐसे कोई केसेस अभी तक नहीं आए हैं कि उनकी वजह से कोई कम्युनिटी में स्प्रेडिंग या उसकी वजह से कोई केसेस यहाँ किसी भी एरिया हिमाचल प्रदेश में उनकी वजह से बढ़े हो। जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके ही उनको एंट्री मिल रही है। अगर बिना फॉर्मेलिटी के कोई एंटर होने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसको बॉर्डर एरिया से ही वापस भेज दिया जा रहा है। जी, कुल मिलाकर अनूप,
एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना फैले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।